आज प्रश्न काल है। अनेक शंका हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। उन शंकाओं के समाधान के लिए विशेष रूप से आज का दिन हमने रखा हुआ है। कई मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं और प्रश्न उठता है ना तो ही जीवन चलता है, प्रश्न नहीं उठता इसका जीवन चलता नहीं है। और उठने चाहिए प्रश्न। कई जगह पे हमको अज्ञानतावश कुछ बातों का ध्यान नहीं होता, पता नहीं होता है, तो प्रश्न के माध्यम से हम जान सकते हैं। भले ही गौतम स्वामी सब कुछ जानते थे, फिर भी जहां जहां उनको शंका उत्पन्न होती थी वहां वह परमात्मा को प्रश्न करते थे। खुद के लिए नहीं, खुद को तो पता ही था क्या है क्या नहीं है। अन्य जो भवी जीव उस समोसन के अंदर देखना सुनने के लिए आते थे, उनको प्रतिबोध करने के लिए, उनकी समझ में आए, उनके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञान प्राप्ति हो, सम्यक मार्ग से वो चले, कोई जीव सम्यक दर्शन, सर्ववृत्ति, देशवृत्ति इत्यादि को प्राप्त करे और परमात्मा के समोसन के अंदर श्रमण या श्रावक की परिषदा के अंदर वो विराजमान हुए। उस लक्ष्य के साथ गौतम स्वामी हर चीजों के बारे में, पूरे लोक के बारे में, जीवों के बारे में, शब्दों के बारे में, पुद्गलों के बारे में, आत्मा के बारे में, सिद्धशिला क्या चीज है, नरक क्या चीज है, हर चीज के अंदर, नरक के अंदर कितने नरकावास है, दो लोग के अंदर कितने विमान है, टोटल तिरछा लोग के अंदर कितने द्वीप समुद्र है, किस प्रकार से ये 14 राजलोक की रचना हुई, लोक के बारे में प्रश्न होता था, भावनाएं किस प्रकार की, कितनी भावना है उसके बारे में प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे। जिनालय किसको बोलते हैं, जिन चैत्य किसको बोलते हैं, हर जो भी शंका मन के अंदर आती, जो भी आता उनके मन में समोसन के अंदर उठते परमात्मा को प्रश्न करते थे और परमात्मा उसका जवाब देते थे। इस प्रकार से प्रश्नावली चलते चलते ये आगमों की रचना हुई। हमारे जीवन के अंदर हमको ज्ञान कितना है हमको पता है, तो सहज रूप से हमको प्रश्न उठते ही है। भले ही ना कोई भी प्रश्न करो, प्रश्न करने से कोई मूर्खाई होती नहीं है। प्रश्न करते करते पूछता नर पंडित, क्या बताया है, पूछेगा तो रास्ता आगे मिलेगा, पूछेगा नहीं तो मन ही मन, बोलते ना मन में पैने मन में रांडिया। हाँ, ऐसी हालत नहीं करनी है। कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी मन के अंदर शंका हो, डाउट हो, तो उसका क्लियरिफिकेशन जरूरी है, और वो भी संपूर्णतया शास्त्रीय रीति से, शास्त्र के माध्यम से और परमात्मा के वचनों के अनुसार इसका समाधान करना है। हमारी मर्जी से हम कुछ बोल सकते हैं नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहां पर भी उत्सुक का प्रवपणा हो जाए तो अनंत संसार हमारा हो जाए। कपिला धम्मो इत्तम्पि अहियम्पि बताया श्रमण भगवान महावीर के जीव मरीचि ने कपिल को कि कपिल धर्म परमात्मा के शासन के अंदर भी धर्म है और मेरे पास भी धर्म है, उत्सूत्र मिश्र उत्सूत्र प्रवपणा। परमात्मा के शासन में धर्म था ही, खुद के अंदर नहीं था। मिश्र उत्सूत्र प्रवपणा करी कितनी, एक कोड़ा कोड़ी सागोरपम जितना संसार श्रमण भगवान महावीर का बढ़ गया। कितना तीर्थंकर बनने वाले थे, नक्की हो गया था। आदिनाथ परमात्मा ने भरत चक्रवर्ती को बता दिया था तेरा पुत्र मरीचि इस वर्तमान 24 के अंदर जैसे में प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के रूप में उत्पन्न होंगे, सब फिक्स हो गया था। उसके बाद कोड़ा कोड़ी सागरोपम संसार बढ़ा दिया। किसके कारण? गलत प्रवपणा के कारण। प्रवचन की पीठ के ऊपर बैठकर हमको सबसे पहले वो ध्यान रखना है, हमारी ओर से कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वाक्य जो शास्त्र के विरुद्ध हो, ऐसा बोला नहीं जाना चाहिए। सुनने वाले को पता है कि नहीं पता नहीं है, बोलने वाले को नियम अगर उससे प्रवणा होती है तो उनको संसार बढ़ जाता है, उनका अनंत संसार तक बढ़ सकता है। कितना, इसलिए ये सुधर्मा स्वामी की प्रवचन पीठ, परमात्मा महावीर देव की प्रवचन पीठ कोई अरे घेरे बोड़ी बामड़े का खेतर नहीं है। तो जो भी जैसे भी आया और बोल के चला गया, अपनी मर्जी से, मन मर्जी से जो भी बोल दिया। इसीलिए बताया यहाँ पर जब तक गीतार्थ नहीं हो जाते तब तक बोलने का मना किया है। क्या? शब्द बोलने का मना किया। अज्ञतो न पासई वैणम किम पुण्य वायणम दाऊं। अगीतार्थ शब्द बोलने के लिए भी अधिकारी नहीं होता है, तो वाचना देने का, प्रवचन देने का तो उसके पास अधिकार होता नहीं है। कम से कम मिनिमम 15 साल का अध्ययन के साथ क्या दीक्षा पर है। कितना बताया है?
ये पाठ के ऊपर बैठने के लिए योग्यता कितनी बताई है? गुरु भगवंत के द्वारा गीतार्थ का जिनके ऊपर लेबल लग चुका है, गीतार्थ है। गीतार्थ का मतलब क्या? गीतार्थ का मतलब यही है कि उत्सर्ग और अपवाद को वो सूक्ष्म रूप से जानता है और उसकी आचरणा करता है, वो गीतार्थ है। वो अगर वो अच्छे से शुद्ध शास्त्रों के माध्यम से जानता है, कोई भी उत्सव तो प्रवण करेगा नहीं, पता नहीं चलेगा तो मौन हो जाएगा, बोलेगा नहीं, या शास्त्रों के अंदर संशोधन करके आपको जवाब देगा, ऐसे जवाब देगा नहीं। तो गीतार्थता होती है, गीतार्थ हुए विश्व को ही प्रवचन देने का अधिकार शास्त्र के अंदर फरमाया है, प्रवचन देने का और अकेले विहार करने का। क्या दोनों अधिकार किसको बताया है? गीतार्थ को। अकेला विहार बिना गीतार्थ, अगीतार्थ को अकेला विहार भी परमात्मा ने अनुमति दी नहीं है। कोई भी साधु बोले मेरे को अलग रहना है, कोई कारण से रहना पड़े, वो चीज अलग, तो एक स्थान पर स्थिर हो जाते, कहां पर? इधर उधर भटकते नहीं है, एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा के शासन की प्रणाली का चली आ रही है, अनादि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक यही प्रणाली का है, जुटिस चलने वाली है, उसके अंदर कोई भी मिनमेक नहीं है और कोई भी इसके अंदर सोचने जैसी बात भी नहीं है। क्यों आवाज कर रही थी? आज के प्रश्न का द्वार हम शुरू करते हैं। स्थापनाचार्य जी के अंदर 5 संघ क्यों होते हैं और कौन से संघ के नाम क्या है? जीव विचार का अगर हमने अध्ययन किया है तो उसके अंदर इसके लिए स्पष्ट बात बता दी है। चंदनक क्या बताया है? चंदनक नाम के जो शंख होते हैं, 2 इंद्रिय जीव होते हैं, भगवान बनाने के लिए, भगवान की स्थापना करने के लिए 5 क्यों होते हैं? पंच परमेष्टि की इसके अंदर स्थापना होती है। ओम ह्रीम नमो हरियंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आर्याणम, ओम ह्रीम नमो उज्जैनम, ओम ह्रीम नमो लोहे सवसावणम। पंच परमेष्टि की स्थापना गुरु पद के रूप में पंच परमेष्टि की यहाँ पर स्थापना की जाती है। गुरु वंदन भाष्य के अंदर भी बताया, गुरु वीरहमि गुरु ठवड़ा है। इसका मतलब क्या? जब हमारे सामने गुरु भगवंत विराजमान नहीं होते हैं तो गुरु की इसके अंदर स्थापना की जाती है और इसके सामने हमको सारी क्रिया करनी होती है। किसी न किसी व्यक्ति को साक्षी मानकर ही सब अनुष्ठान किए जाते हैं। अपनी मर्जी से कोई अनुष्ठान होता नहीं है, यहाँ पर साक्षी चाहिए, कोई ना कोई। अनंत सिद्धों की साक्षी चाहिए, अनंत आचार्य की साक्षी चाहिए, अनंत उपाध्याय की साक्षी चाहिए, अनंत साधुओं की साक्षी चाहिए, अनंत अरियंतों की साक्षी चाहिए। इसको जब मंत्रित करते हैं ना, इसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो 5 की स्थापना इसके अंदर एक एक अलग अलग करनी होती है। क्या? एक एक जो चंदनक रहता है उसके अंदर 5 की स्थापना होती है, पूरी विधि के साथ उसकी प्रतिष्ठान होती है। इसके बाद ही ये भगवान हमारे लिए क्रिया के योग्य बनते हैं। इसीलिए क्या रखा है? इसका नाम क्या है? चंदनक। जीव विचार के अंदर आता है चंदनक अलग लहसाई पाठ है उसके अंदर। जीव विचार के अंदर शंख कवडे गंडुला चंदला चंदनक अलस लहगाई मेरी किमी पूरा बेंदिय इंद गोवाई। ये 2 इंद्रिय जीव का जो कलेवर होता है, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, उसको फिर उधर से लाके क्लीन करके पॉलिशिंग वगैरह करके अगर अच्छे से आकार देकर उसको उसकी स्थापना के लिए गुरु भगवंत लाते, प्रतिष्ठा वगैरह उसकी होती है और प्रतिष्ठा के बाद उसके अंदर 2 मोमबत्ती नीचे रहती है, उसके ऊपर सिंहासन के स्वरूप गादी रहती है, गादी के ऊपर 5 परमेष्टि की स्थापना होती है और उसके ऊपर एक वापस एक ढकने के लिए एक मोमबत्ती होती है, फिर अगारिया निषेधिया इसके साथ उसको बंधा जाता है, फिर इसके ऊपर एक झोलिया लगाया है, झोलिया है जो लगाया उसके ऊपर। इसी तरह से परमात्मा की यहाँ पर स्थापना की जाती है। इसलिए इसके अंदर क्या रखा है? 5 उसके अंदर रखे जाते हैं पंच परमेष्टि की स्थापना के लिए। मन में पड़े साहेब जी, ठीक है, मन में पढ़ूंगा तो आपको कैसे बताऊंगा मैं? अगर आपको आपके स्वप्न में भविष्य में होने वाली घटना बचपन से दिखाई देती है तो क्या है आपकी आत्मा की शक्ति की वजह से है या देवी देवता या गुरु दिखाते हैं ये स्वप्न? स्वप्न अनेक प्रकार से कल्प सूत्र के अंदर बताया, अनेक प्रकार से स्वप्न आते हैं। पाप के उद्देश्य आते, पुण्य के उद्देश्य आते,
कफ आदि के अतिरेक से आते हैं, अलग अलग प्रकार से स्वप्न आते हैं। कोई स्वप्न निष्फल होते हैं, कोई सिंगल सपना आता है, कोई सपने के ऊपर सपना आता है, बार बार सपना आते रहते हैं। कई सपने ऐसे होते हैं जो बार बार आपको दिखते रहते हैं। पूरे भव के आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के भव के संस्कार पड़े हुए हैं। तो संस्कार के स्वरूप भी कभी कभी स्वप्न आता है। कोई चीज हमने कभी देखी नहीं है, अदृष्ट वस्तु जिसको क्या बोलते हैं, जो कभी देखा ही नहीं है उस चीज का भी हमको सपना आता है। जो कभी सुना नहीं है वो बातें भी स्वप्न में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को कभी जिंदगी में देखा नहीं इस भाव के अंदर, वो व्यक्ति स्वप्न में आकर कुछ आपको उपदेश देता है, आदेश देता है। कभी देव के द्वारा स्वप्न आता है, कभी स्वप्न के अंदर नरक दिखती है, कभी स्वप्न के अंदर देवलोक दिखता है, कभी स्वप्न के अंदर सांप वगैरह दिखते हैं, कभी विशिष्ट आकृतियां दिखती है। जैसे त्रिशला माता को 14 स्वप्न आए थे। जो उत्कृष्ट आत्मा माता के गर्भ के अंदर जब प्रवेश करता है, देवलोक वगैरह से आकर वो जीवन उसका होता है, तो देवलोक में से अपने जन्म के सूचक को सपना बताता है कि भी मेरा ये रत्न कुक्षी माता, आपकी कुक्षी के अंदर मेरा अवतरण होने वाला है। आज से आपकी जवाबदारी बढ़ जाएगी। क्या शुभ व्यक्ति, शुभ जीव अगर आता है तो आपको सपनों के द्वारा बताता है कि मैं निकट मोक्षगामी हो सकता हूं, कोई आचार्य उपाध्याय साधु का जीव हो सकता हूं, अरिहंत सिद्ध बन सकता हूं। अनेक प्रकार से मैं साधना करके आया हूं, आज मैं देवलोक के अंदर हूं। आपकी कुक्षी में मुझे देवलोक में से डायरेक्ट मोक्ष मिलने वाला नहीं है, तो आपकी कुक्षी में मुझे पधारना होगा। हे रत्न कुक्षी माता, आपको आज से आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, आप मेरी जिम्मेदारी उठानी है आपको। इसीलिए आपको आपके पापाचार बंद करने हैं, आपको आपकी भाषा सुधारनी है, आपको आपकी चाल सुधारनी है, आपको आपकी बुद्धि सुधारनी है। क्योंकि जीव कौन सा आता है अंदर, जैसा जीव माता के गर्भ के अंदर आता है, 3.5 महीने हो जाने के बाद पहले तो सपना आता है, जैसे आ जाता है उसी जैसे चवन करके देवलोक से जीव आता है, माता को सपना आता है। या तीर्थंकर की माता होती है तो नरक में से भी भले जीव आता है तो भी उसके सपना जन्म सूचक 14 सपना माता देखती है। प्राय करके देवलोक में से जीव आता है तभी माता को सपना आता है। क्या लेकिन तीर्थंकर के लिए अपवाद बताया गया कि तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आते, भले नरक में से आते और देवलोक में से, 2 जगह से आते। सीधे नरक में से तीर्थंकर या तो सीधे देवलोक में से। मनुष्य में से तीर्थंकर कभी बन सकते नहीं है, तिरछ में से तीर्थंकर कभी बन सकते नहीं है। तो 2 ही गति उनके लिए, तीर्थंकर के लिए आगति, अगले भव में से आना, तो इसको क्या बोलते हैं, आगति। तो तीर्थंकर की आगति के लिए कौन सा भव है, देव और नारक। तो देवलोक में से तीर्थंकर की माता के अगर देवलोक में से कुछ जीव आता है तो देवलोक के अंदर देव विमान दिखता है 12वें सपने के अंदर। अगर नरक में से आता है तो 12वें सपने के अंदर क्या दिखता है, भवन दिखता है। भवन है कि घर दिखता है, देवलोक के जो भवन पति देवलोक घर दिखता है। तो इस प्रकार से माता को स्वप्न आते हैं। तो कभी गुरु कोई स्वप्न दिखाते नहीं है। क्या गुरु कभी स्वप्न दिखाते नहीं। गुरु कैसे स्वप्न दिखाएंगे। हाँ, गुरु देवलोक हो गए हैं और उन्होंने उपयोग रखा है। कभी कभी शासन के लिए काम में आते हैं, कभी उन गुरु को भी आपकी कुक्षी के अंदर अर्पण करना होता है, हो सकता है शुभ जीव होता है, आगे जाके उनका कल्याण होना है तो वो भी स्वप्न दिखाते हो। लेकिन देवलोक में जाने के बाद मनुष्य लोक में रहे हुए गुरु, नरक तिरिंज में गए हुए गुरु कभी स्वप्न दिखा सकते हैं नहीं है। या तो व्यंतर निकाय के अंदर, मतलब कोई ना कोई देवलोक में 4 निकाय के देवलोक होते हैं, व्यंतर, भवनपति, वैमानिक और ज्योतिष और वैमानिक, 4 प्रकार के देवलोक में से कोई भी देवलोक में गए हुए रहते हैं तो वो स्वप्न वगैरह दिखाते हैं। तो आत्मा की शक्ति इसके अंदर कुछ होती नहीं है, आत्मा के संस्कार कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, पूर्व भव के अंदर हमने जिस प्रकार से मन के अंदर धर्म भावना को दृढ़ किए तो धर्म के स्वरूप स्वप्न आएंगे, पाप भावना को दृढ़ किए तो पाप स्वरूप हमको स्वप्न आ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से स्वप्न हमको आते हैं। और वर्धमान तप के दौरान अगर कोई स्वप्न में आकर कहे कि आपकी कोख के अंदर परम उत्तम आत्म आएगी तो आपको क्या करना चाहिए, आराधना के अंदर जुड़ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इतना अगर महसूस हो ही जाता है तो सारे दूसरे विकार और कषाय और विषयों के जो हमारे मन के अंदर भयंकर जो दावानल चल रहा है उनको दूर करके सम्यक धर्म की आचरणा के अंदर लग जाना चाहिए। बोलते हैं सात्विक धर्म की आचरणा के अंदर हमको लग जाना चाहिए ताकि आने वाले जीव को धर्म की पुष्टि मिले।
अगर परम ऐसा कोई जीव आ रहा है तो माता के मन के अंदर भी इस प्रकार से परम सौभाग्य स्वरूप ऐसे द्रोहद उत्पन्न होते हैं। तो उस समय अगर माता चेती नहीं, सजाग नहीं हुए और आप पूरे दिन टीवी लेकर बैठ जाए, की सास की बहू की क्या क्या बोलते हैं उसको, तो फिर बच्चों के अंदर भी ऐसे संस्कार संस्कार बने हुए संस्कार को बिगड़ने का काम भी हो सकता है। गर्भ के अंदर वैदिक शास्त्र के अंदर शादी ब्याह के बाद पुंसवनन, उसके बाद गर्भ संस्कार की विधि आती है, 16 विधि आती है। किसी गर्भ संस्कार की ऐसी टोटल 16 विधियां आती है अलग अलग प्रकार से। तो गर्भ संस्कार, तो गर्भ के अंदर जब जीव आता है तो माता को क्या क्या करना चाहिए, कल्पसूत्र के अंदर भी बताया। त्रिशला क्षत्रियाणी के हृदय के अंदर, उधर के अंदर परमात्मा का जीव आया है, तब कुल मात्रा उसको उपदेश देती है। जो कुल बड़ी बड़ी स्त्रियां होती है, जब तुझे धीरे से चलना है, आराम ज्यादा करना है, धीरे धीरे हल्के से उपवन आदि के अंदर तेरे को घूमना है, खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, एकदम गर्म नहीं खाना है, एकदम ठंडा नहीं खाना है, जितना हो सके तो आराम से तेरे को जीवन बसर करना है। ये सारे गर्भ को पालने के लिए उपदेश है और क्रिया होती है। तो किस प्रकार से हमको तेरे गर्भ के अंदर है, तीसरा क्षत्रियाणी तेरे गर्भ के अंदर उत्तम ऐसे तीर्थंकर का जीव आया है, सावधानी बरतनी पड़ती है माता को। अगर माता सावधान नहीं रहे, गर्भ के अंदर अगर संस्कार बिगड़ गए तो खेल खत्म, फिर सुधरने वाला नहीं। कि गर्भ के अंदर भी संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य होता है, अंतर मुहूर्त के अंदर वो 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है, मतलब मन सहित वो आ जाता है। वचन भी उनके होते हैं लेकिन अपने को सुनाई देते हैं नहीं, हलन चलन आदि सब कुछ करता है वो जीव। जो माता बोलती है वो शब्द उसके कान में पड़ते हैं। माता पढ़ेगी तो उसको पढ़ाई का शौक होगा, माता बोले झगड़ा करेगी तो उसको अंदर भी क्या होगा, संस्कार झगड़े का। सुभद्रा को कृष्ण महाराजा ने रात्रि के अंदर बैठे बैठे 7 कोटे का युद्ध सिखाया। कितना? तो 6 कोटे का युद्ध का वर्णन कर दिया। सुभद्रा की कुक्षी के अंदर अभिमन्यु का जीव था। 6 कोटे तक की तो बात उसने समान अवस्था के अंदर सुनी। 7वें कोटे की कृष्ण महाराज ने बात चालू करी, सुभद्रा को नींद आ गई, अधूरा रह गया। तो कृष्ण महाराज ने 7वें कोटे का बयान करना बंद कर दिया। युद्ध के अंदर अभिमन्यु 6 कोटा जीत लिया। कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु 7वां कोटा जानता नहीं है, अंदर गया तो फंस जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। युद्ध के अंदर एक रचना व्यू होती है, युद्ध का व्यू होता है, चक्र व्यू, गरुड़ व्यू, गज व्यू, अलग अलग प्रकार का युद्ध से अंदर व्यू बताए गए हैं। त्रिकोण, चौरस ऐसे सेनाओं को लगाते हैं, इस तरह से सेना घुड़ती है, अलग अलग व्यू होते हैं। तो चक्र व्यू जब लगाते हैं तो चक्र व्यू के अंदर जो चक्र व्यू के अंदर जाने के और निकलने के अंदर कुशल होता है वो योद्धा उसके अंदर प्रवेश करता है, नहीं तो मर जाता है। कहीं ना कोई बच पाता नहीं। हम बोलते ना हम चक्री में फंस गए, चक्री में फंस गए मतलब उलझन में फंस गए, वो गुथिया सुलझती नहीं है। तो गर्भ में रह रहे अभिमन्यु ने 6 कोटि का युद्ध, कैसे निकलना और कैसे अंदर एंट्री करनी, कैसे अंदर से एग्जिट करनी, सारी बातें उसने सीख ली। जब वह प्रसंग आया तो 6 कोटि तक तो अंदर घुस गया। 7वां कोटा घुसना आता था, उसको बाहर निकलने का पता नहीं था और वहां पर अभिमन्यु खत्म हो गया। तो गर्भ के रहे अंदर बच्चे के अंदर भी इतने संस्कार होते हैं। शास्त्र के अंदर प्रवचन शारदार नाम के ग्रंथ के अंदर इतनी तक बात बताई है। अगर गर्भ के अंदर बच्चे के पास लब्धि है तो वो 6 महीने के बाद माता के गर्भ में से बाहर निकलता है, अपना शरीर विकुरता है, युद्ध करता है, युद्ध के अंदर राजा को पराजित करके वापस माता के गर्भ के अंदर आ जाता है। गर्भ के अंदर इतनी ताकत होती है। नेमी चंद्र सूरी महाराज 1000 साल पहले प्रवचन शारदा नाम के ग्रंथ की रचना की। 262 द्वार उसके अंदर बताए। कितने? 262। इसके अंदर ये बात बताई है कि गर्भ में रहा हुआ बच्चा युद्ध करके भी वापस आ जाता है। सामने वाले राजा को हरा के, पिता की तबीयत नादुरुस्त है, बच्चे को पता चला और वैकिरी लब्धि वाला है तो गर्भ में से निकलता है। माता को पता भी नहीं चलता है क्या क्या घटना होती है, वैकिरी शरीर निकालता है वो और युद्ध करके जीत कर वापस आ जाता है माता के गर्भ के अंदर और प्रसव काल के अंदर उसका जन्म होता है। गर्भस्थ शिशु की इतनी जबरदस्त कोटि की ताकत होती है, लाख योजन का शरीर बना सकता है। कितना? कि मनुष्य की लब्धि कितनी होती है? गरिमा लब्धि जिसको बोलते हैं 1 लाख योजन प्लस कुछ योजन।
इतने वजन का शरीर वो बना सकता है गर्भों में से निकल के, और सेना पूरी सेना खड़ी कर देता है अपने शरीर में से। कोई दूसरी सेना लाने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर में से दूसरी सेना खड़ी करके वो फिर युद्ध करके वापस आ जाता है। मतलब गर्भस्थ शिशु को हेरा गेरा समझना नहीं है, उसके अंदर सारे के सारे संस्कार, सारी सारी बुद्धि सूक्ष्मता उसके अंदर रहती रहती है। जैसे जैसे उसका परिपालन गर्भ के अंदर होता है जिस प्रकार से, तो ये बताया कि जो उत्तम आत्मा आएगी तो आपको क्या करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा उत्तम क्रियाओं के अंदर, उत्तम धर्म अनुष्ठानों के अंदर तप आदि वगैरह जो भी आपकी भावना हो, तप स्वाध्याय 12 प्रकार का तप बताया शास्त्र के अंदर, चारित्र धर्म का पालन, सामायिक पुरुषद वगैरह की आराधना, परमात्मा की द्रव्य पूजा, अष्ट प्रकार पूजा, परमात्मा की भक्ति वगैरह अनुष्ठान वगैरह के अंदर जुड़ना है, जाप आदि में जुड़ना है। अलग अलग प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि बच्चे का अच्छे से पोषण हो सके, अच्छे से परिपालन हो सके। वो बच्चा जन्म लेने के बाद अच्छे संस्कार के साथ छोटी उम्र के अंदर ही सही मार्ग के ऊपर प्रशांत करके उसकी आत्मा का कल्याण कर सके। संकल्प भी धारण करना, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे गर्भ से ऐसे संस्कार, उसको कभी रात्रि भोजन नहीं कराऊंगी, उसको कभी कच्चा पानी तक पीने नहीं दूंगी, गर्म पानी से उसका मैं उछेर करूंगी, ताकि तुरंत छोटे अल्प काल के अंदर भी उसके अंदर धर्म के संस्कार जगे, संयम की परिणाम जगे, सही मार्ग के ऊपर चला जाए, आत्मा का कल्याण करे। इस शुभ भावना के साथ उसका पालन लालन करना है। अपनी आयुष्य कम हो रही है, ये आभास देने के लिए जन्मदिन मना सकते हैं। जहर खट्टा है कि मीठा है, उसका टेस्ट करने के लिए खाना चाहिए। बोलो, जहर खट्टा है मीठा, उसका स्वाद कैसा है, उसको टेस्ट करने के लिए जहर खाना चाहिए। ये सब सांसारिक गतिविधियां है। अपने आयुष्य का कम हो रहा है, कम तो हो रहा है प्रतिक्षण। आविची मरण, 7 प्रकार के जो मरण बताए में सबसे पहला मरण कौन सा है? आविची मरण। प्रतिक्षण हमारा देह मर रहा है, आत्मा नहीं मरी, मर क्या रहा है? शरीर मर रहा है। प्रतिक्षण शरीर क्षीण होता जा रहा है, मर रहा है, उसकी एक एक क्षण उसकी आयुष्य कमजोर होती जा रही है। वैराग्य शतक के अंदर बताया, गलंत माऊ न पिछंती, अंजलि गयोगा तो हम गलंत माऊ न पिछंती। मतलब अंजलि के अंदर पानी रहता है, हाथ के अंदर पतीले में पानी रखो, ऐसे ही खड़े रहो, कितने देर तक हथेली में पानी रहेगा? धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपक जाएगा नीचे, और 10 मिनट के बाद देखोगे तो पूरा पानी खा लिया। अपने हाथ हिलाया तक नहीं तो पानी कहां से निकल गया? कि उसकी लेयर इतनी है, लेयर के हिसाब से धीरे धीरे पानी कहीं से भी टपक के नीचे पड़ जाएगा। उसी प्रकार से गलंत माऊ, अपना जो आयुष्य है वो धीरे धीरे गलता जा रहा है और हम खुशियां मना रहे। मेरी शादी के 50 साल हो गए, हाँ लिखा है अंदर, शादी के 50 साल हो गए, अब निवृत्त तो हो जाओ, ऐसा सूचन करने के लिए 51वें सालगिरह मना सकते कि नहीं मना सकते? तो पागलपन की तो हद होती है। हो जाओ निवृत्त, इतना पता चला तो 51 की सालगिरह मनाने की क्या जरूरत? उधर आ जाओ, निवृत्त हो जाओ अभी। अब सालगिरह मनाने क्यों दौड़ना? मनाने सालगिरह मनाओ। 51 की सालगिरह के दिन आपके हाथ में रजोर होना चाहिए, मनाओ सालगिरह। कौन मना कर रहा है? कि उससे श्रेष्ठ तो कोई गिफ्ट मिलने वाली संसार के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी गिफ्ट कौन सी है? सर्व पापों से मुक्ति। सालगिरह कैसे मनानी? 50 साल तो राजमात के पाप कर लिया, अभी भी पाप ही करना है, सालगिरह मना के क्या करना है आपको 51 की? हाँ क्या करना है? हमारे साहब मेरी 51वीं सालगिरह आती है, मेरा मंगल मुहूर्त निकालो, आ जाता आपके, भले चौमासर चल रहा हो, कोई टेंशन नहीं। तो सक्सेस है। तो 50 साल आपने पाप में बिताए है, आपको इसका रंज है, आपको इसका गम है, आपको इसका दुख है। मेरा पूरा जीवन 50 साल शादी के, 25 साल शादी के पहले के, 75 ईयर्स मेरे निकल गए। कितने निकल गए? अब बाकी क्या बचा है? जो बचा कुचा है, क्या बोलते हैं अपन, जो है बचा कुचा रहा है, तो उसके अंदर हम हमारी साधना मार्ग के ऊपर क्यों आगे नहीं बढ़ते? 51 की सालगिरह मनाने की भावना मन में क्यों आती है? इसके अंदर हमारी अनुमति होती है? नहीं है।
51 की सालगिरह आई है, संकल्प करो जीवन के अंदर 51 परमात्मा की प्रतिमा को विराजमान करूंगा, मेरी शक्ति होगी तो 51 जीवों को अभयदान दूंगा, 51 जीवों को समय के मार्ग पे मैं आगे बढ़ाऊंगा, 51 पुस्तकों की मैं क्या बोलते हैं लिखाने का काम करूंगा, शुभ कार्य के अंदर जुड़ो, 51 की सालगिरह है, रिसोर्ट पे जाके मनाऊंगा, ये कोई बड़ी बात होती नहीं है। परिवार को इकट्ठा करने की वहां पर जरूरत नहीं है, परमात्मा के सानिध्य में जाओ, गुरु भगवान के सानिध्य में जाओ, भगवान 51वीं सालगिरह मुझे क्या करना चाहिए 51 नियम धारण कर लो, तो मनाई जाएगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पापाचारी करना है तो 51वीं सालगिरह मनाने की हमारी अनुमति नहीं है। महाराज साहब साल भर के अंदर 51 पोषित करूंगा, साल भर के अंदर 51 आमिल करूंगा, साल भर के अंदर 51 जीवों को मैं साधविकों को मदद करूंगा, साल भर के अंदर 51 जीवों को अभयदान दूंगा, साल भर के अंदर मैं 51 पुस्तकें लिखवाऊंगा, साल भर के अंदर 51 भगवान की आंगी कराऊंगा, 51 जिन्वालों के अंदर चैत्य श्रृंगार करूंगा, ये कर सकते हो। 51 दिन साधर्मिक की भक्ति करूंगा, जब अपने घर पे ले जाके, ये सब कर सकते हैं, कौन मना करता है। लेकिन पापाचार करना है तो हमारी अनुमति इसमें होती नहीं है। बस जिसने भी लिखा है वो समझ जाना, मुझे पता नहीं किसने लिखा है, कोई नाम ठाम तो है नहीं। बोलो आगे, 3 प्रश्न दे हो गए पूरे। भूत होता है, अगर होता है तो क्या और कौन होता है? कोई भी जीव भूत बन सकता है मर के। व्यंतर निकाय के अंदर भूत पिशाच किन्नर गंधर्व वगैरह 10 प्रकार के 8 प्रकार के व्यंतर बताए, उसके अंदर एक भूत भी होता है, राक्षस होता है। ये भूत होते हैं 5 प्रकार के भूत, लोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर बताए 5 वर्ण के होते। कितने? 5 कलर जो अरियंत सिद्ध उपाध्याय साधु वगैरह 5 वर्ण है, उन्हें 5 वर्णों के देवों के अंदर देव भी होते हैं, 5 वर्ण के भूत भी होते हैं, और सुंदर रूप वाले होते हैं। मुख के अंदर अलग अलग उनके चिन्ह होते हैं, किसी को बांदर चिन्ह वाले होते हैं, भूत के लिए अलग चिन्ह होता है, उनकी सेना होती है, सेनापति होती है, उनकी पर्षदा होती है, बाह्य पर्षदा, अभ्यंतर पर्षदा, मध्यम पर्षदा वगैरह, 7 सेनापति, अंगरक्षक वगैरह, और उनकी पटरानियां होती है, सिंहासन वगैरह, उनकी जो सुधर्मा सभा वगैरह, उनकी सभा वगैरह होती है। तो भूत कोई बिहावनी या डरावनी कोई चीज होती नहीं है। भूत के नाम से, भूत का नाम करते लोग डरते कि भूत आया। भूत एक प्रकार के विशिष्ट कोटि के व्यंतर निकाय के देव होते हैं, कभी किसी को बिना फालतू के परेशान करते नहीं है। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं लोग, जैसे मनुष्य के अंदर कोई उच्च जाति का होता है, कोई नीचे जाति का होता है, तो भूतों के व्यंतरों के अंदर भी कोई उच्च कोटि का व्यंतर होता है, जैसे माणी भद्र व्यंतर इंद्र है, तो कोई भूत थोड़ी है, वो व्यंतर इंद्र है। और इसकी तरह से भूत का भी भूतानंद वगैरह, भूतानंद और भूत दो उसके नाम है, उसके 2 इंद्र है, भूत के भी इंद्र है 2। इस प्रकार से ये भूत कभी बियावना डरावना होता नहीं है। भूत से डरना नहीं है, किसी बच्चे नहीं लिखा लगता, अगर बच्चे की जैसे अक्षर तो है इसके अंदर, तो भूत कभी डरावना होता नहीं है। भूत भी अपने आप आज अगर शुभ और सम्यक दृष्टि अगर वो देव है तो हमको आकर शासन की रक्षा के लिए भी कार्य करता है, हमारे अंदर चारित्र भावना भी बढ़ाने का कार्य करता है, प्रतिबुद्ध करने का भी वो कार्य करता है। अगर हमारा कोई शत्रु है तो जान भी ले सकता है, अगर उसको उपयोग गया तो। डरने के जैसा नहीं है। भगवान को दोष लगता है क्या? भगवान को क्या दोष लगेगा, असर ही नहीं है तो। केवल ज्ञान के बाद और क्यों? केवल ज्ञान के बाद और क्यों, क्या लिखा है? भगवान को दोष लगता नहीं है, भगवान 18 दोष से रहित होते हैं। क्या कोई भगवान को दोष लगता नहीं है? केवल ज्ञान के बाद परमात्मा को कर्म का बंध 3 समय का होता है, जो हीरापति की तरह बंध जिसको बोलते हैं। प्रथम समय के अंदर बंद करते हैं, दूसरे समय के अंदर उसका वेदन करते हैं, और तीसरे समय के अंदर उसका निर्जरा हो जाती है उस कर्म की, परमात्मा के और आत्मा के ऊपर कर्म चिपकते नहीं है। 3 समय के अंदर वो खर जाते हैं, क्योंकि अभी उनके 4 अघाती कर्म बाकी है। आयुष्य, नाम,
वेदनीय और गोत्र, 4 आघाती कर्म उनके बाकी है, तो उनको कर्म तो बनता ही है। प्रति क्षण आत्मा जब तक संसार के अंदर रहती है शुभ या अशुभ कर्म का बंध तो करती है। ठीक है, हमारा बंध होता है सांप्रदायिक बंध, मतलब समुदाय से चलने वाला बंध होता है, और परमात्मा की केवली भगवान का जो बंध होता है वो एपैथिक बंध होता है, मतलब कि 3 समय के अंदर वो बंध निकल जाता है, आत्मा के ऊपर से कर्म खर जाता है, रहता नहीं है। सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान केवल ही होते, सिद्ध भगवान केवल ज्ञान होने के बाद ही सिद्ध होते। क्या किसी भी व्यक्ति को संसार के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके बाद ही अपने आयुष्य आदि कर्मों का क्षय करके वो सिद्ध होते हैं। तो नियमा केवल ज्ञान उनके साथ अनादि अनंत काल सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान उनके अंदर रहता ही रहता है, नया होता नहीं है। सिद्ध भगवान केवली ही होते हैं। नंबर, सूत्र में थोड़ी सी भी गलती हो जाए बोलते बोलते उसका दोष कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। 32 प्रकार के सूत्र के अंदर बहुत दोष बताए। जम वैद्यम बच्चा मिले मीनकरम अचकरम पयनम वैनम विनयनम घोषिनम जोगिनम सुट्टू दिना दुट्टू परिचयम, इस प्रकार से 32 तरह के दोष सूत्र को बोलने के होता है। उच्चारण उच्च स्वर से कर लिया, नीचे स्वर से कर लिया, मात्रा ज्यादा बोल दी, अधिक बोल दी, मतलब आगे पीछे शब्द बोल दिया, वंदी तो सब सीधे सब सीधे वंदी तो बोल दिया, व्याकरण मोड़ितम बोलते हैं उसको, अक्सर आगे पीछे कर दिया, सूत्र के अंदर दोष लगता ही है। इसीलिए ये दोष से रहित तो जो सूत्र होते हैं ऐसे सूत्रों को बोलना चाहिए। ऐसा सूत्र अगर उसको बोल सकता है तो उनको ही जाहिर के अंदर सूत्र बोलने के लिए आदेश दिया जाता है। सच्चे श्रावक की क्या परिभाषा है? 12 व्रत को धारण करने वाला सच्चा श्रावक बनता है। सच्चा श्रावक होने के बाद पाप कर्म से जिसको डर लगता हो, पाप कर्म करने के बाद उसको डंक होता हो कि नहीं यार मैंने पाप कर लिया, और पाप करने से पहले वो डरता हो, अगर वो करना पड़े तो उसके मन में डंक रहता है मैंने कर लिया, तुरंत उसकी जाके आलोचना प्रायश्चित वो करता है, वो श्रावक का सब श्रूयति इति श्रावक या तो सुनोति इति श्रावक। क्या जो धर्म देशना को, परमात्मा की धर्म देशना को सुनता है, सुनोति श्रावक, तीन इसके अक्षर भी 3 अर्थ बताए हैं। जो सुनता है, बोलता है, वचन भक्ति है बोलता है, और करोति करता है क्रिया, 3 प्रकार से श्रावक का बात बताई गई है। तो श्रावक यानी कि जो धर्म देशना सुनकर उसका आचरण करके मन के अंदर अभिलाषा रखता है, सस नहीं प्यारा सेम कभी ही मिले, ये श्रावक धर्म की उत्कृष्टता है। क्या होती है? जैसे पुण्य श्रावक वगैरह था, मन के अंदर सदा भाव रहते थे मुझे संयम कब मिलेगा। अभय कुमार श्रावक थे, संयम लेने के लिए तालावेली थी उनको। भगवान को जाकर पूछा भगवान अंतिम राजर्षि कौन है? क्या अंतिम राजर्षि? राजर्षि मतलब राजा बनकर जो दीक्षा ले, ऐसा कौन है? तो भगवान के उदय राजर्षि हो गए। अब कोई राजा बनकर दीक्षा लेने वाला नीचे गिर गया, कोई राजा बनकर दीक्षा ले सकता नहीं है। अभय कुमार ने मन में ठान लिया अगर मैं राजा बन गया तो मेरी दीक्षा इस भव में तो होने वाली नहीं है, इस भव में मेरी दीक्षा होने वाली नहीं है, तो दीक्षा राजा बनने से पहले मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। बुद्धि निदान थे, कुछ ना कुछ तिकड़म करके परमात्मा के पास जाकर उन्होंने संयम ग्रहण किया और देवलोक के अंदर विराजमान हो गए काल धर्म करके। तो श्रावक की जो परिभाषा वही है कि सदा उनका मन भले शरीर भले उनका संसार के अंदर होता है, मन कहां पर रहता है? मन हमेशा संयम के अंदर रहता है, उसका नाम है श्रावक। हर हमेशा जैसे उठता है सोता उठता बैठते उसके मन के अंदर मात्र और मात्र संयम धर्म की प्राप्त करने की जो तमन्ना रहती है, गिलचाएं रहती है, उनको भावनाएं रहती है, वो श्रावक सच्चे श्रावक के रूप में कहा जाता है। वो कभी पाप वगैरह का आचरण करता नहीं है, करे तो तुरंत उसका आलोचना प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है। सबसे पहले पाप न करने का निर्धार करते अगर हो जाए तो आलोचना प्रायश्चित द्वारा उन पापों से शुद्ध होकर संयम धर्म के अंदर, संयम की क्रिया के अंदर आगे बढ़ने का जो प्रयास करता है, व्रत नियम के अंदर आता है, 12 व्रत और नियम वगैरह सामायिक पोषण आदि वगैरह करने के जो नियम वगैरह उसके अंदर आता है, वो श्रावक कहा जाता है। कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती है? श्रावक धर्म की सारी क्रियाएं आवश्यक और साधु धर्म की सारी क्रियाएं आवश्यक है। 12 व्रत का पालन करना, पर्व तिथि के अंदर पोषण वगैरह करना, रोज सामायिक वगैरह करना, एकाष्टा का पचकान करना, एकाष्टा का पचकान करो, सारे नीति नियम आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाते। 6 आवश्यक का रोज पालन करना है।
2 टाइम का प्रतिक्रमण, सुबह का और शाम का, परमात्मा की भक्ति पूजा, अगर पोषद वगैरह के अंदर नहीं है तो द्रव्य पूजा के अंदर परमात्मा की भक्ति पूजा वगैरह उनको करना है और उसी हिसाब से शुभ कर्म का उपार्जन करते हैं, आत्मा को दृढ़ शुद्ध और मजबूत बनाते हैं और प्योर बनाते हैं और धीरे धीरे करके इस भव के अंदर चारित्र वगैरह अंगीकार करके, जैसे सुदर्शन सृष्टि, जब तक चारित्र नहीं मिला तब तक श्रावक धर्म के अंदर श्रमण धर्म की आराधना करते रहे और जब चारित्र मिला तो परमात्मा के हाथों संयम ग्रहण करके केवल ज्ञान आदि प्राप्ति करके मोक्ष में भी चले गए। तो इस प्रकार से जो उत्तम श्रावक जो होते परमात्मा की 10 श्रेष्ठ सशंक पुष्कली वगैरह अलग अलग प्रकार के परमात्मा के श्रावक थे, उत्तम श्रावक की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। परिग्रह का उनका परिणाम होता है, परिमाण होता है, ज्यादा रखना नहीं है, अहिंसा, सत्य, अदत्त, मैथुन का परिहार और परिग्रह, रात्रि भोजन का त्याग, ये जो हमारे मूल व्रत बताए आपके लिए भी, उस व्रतों के लिए उसके अंदर आगे बढ़कर आगे 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 अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मा प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, पुरुषार्थ करती है और प्रयाण भी करती है। इस प्रकार से श्रावक धर्म के अंदर जो जो क्रिया परमात्मा ने श्रावकों के लिए क्रिया बताई, सारी क्रिया हो सके तो दिन भर आवश्यक है। साधर्मिक का दान करना है, साधर्मिक की भक्ति करनी है, दीन अनाथ वगैरह की अनुकंपा दान वगैरह करना है, चैत्य वगैरह का, जिन्नालय वगैरह का उद्धार करना है, श्रमिक ज्ञान की जो परब होती है ज्ञान भंडार उसका उद्धार वगैरह, पुस्तकों का उद्धार वगैरह करना है। जो भी आत्माएं परमात्मा के सानिध्य के अंदर शुद्ध धर्म की आराधना करती है उनको यह प्रकार से द्रव्य आदि के द्वारा मदद करनी है, भाव आदि के द्वारा उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी, वो श्रावक का सब कर्तव्य होता है। श्रावक जिनके जीवन के जो 16 कर्तव्य बताए, कितने, मन जिनाणम आणम मिच्चम परिहर धर सम्मतम उज्जित हो पैदिसम, जो श्रावक के जो मन जिनाणम सज्जाई के अंदर के जो 16 श्रावक के कर्तव्य बताए, उन कर्तव्यों का पालन करके धर्म के अंदर उजागर होकर अंत में चारित्र धर्म अंगीकार करके परमात्मा के सानिध्य के अंदर पहुंचकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाए, वही श्रावक का आवश्यक कर्तव्य होता है। 6 लिस्याएं कौन सी है? कृष्ण लिस्या, पद्म नील लिस्या, कापोत लिस्या, तेजो लिस्या, पद्म लिस्या और शुक्ल लिस्या। 6 प्रकार की लिस्या अनेक प्रकार के जीवों को होती है। पहली, दूसरी, तीसरी नरक के अंदर कृष्ण लिस्या, चौथी नरक के अंदर कापोत लिस्या, पांचवी तीसरी और पहली 1 से 3 नरक के अंदर नील लिस्या, नील कृष्ण नील और पद्म कापत लिस्या होती है पहली 3 नरक के अंदर, फिर नील लिस्या 2 नरक के अंदर, फिर कृष्ण लिस्या बाकी की 2 नरक के अंदर। ज्योतिष मनुष्य वगैरह, मनुष्य के अंदर 6 लिस्या होती है। ज्योतिष विमान के अंदर तेजो लिस्या, विमान देवलों के अंदर तेजो लिस्या, पद्म लिस्या, शुक्ल लिस्या नहीं होती है, पद्म लिस्या और तेजो लिस्या होती है। और इस प्रकार से 6 लिस्या की बातें। द्रव्य और भाव लिस्या 2 प्रकार से लिस्या होती है। मुभत्ति के 50 बोलों में सिर्फ 3 लिस्या क्यों आती है? 3 लिस्या कौन सी आती है भाई? कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, परिहार। तो अशुभ लिस्या है, उसका परिहार करना है, उसको छोड़ देना है। अब अशुभ लिस्या के अंदर आना नहीं है, इसके लिए परिहार के मुपत्ति का परिवर्तन करना है। तो क्या करना है? कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, परिहार सर के ऊपर रखना है उसको। तो 3 लिस्यों का जो अशुभ अपने अंदर है, हमारे अंदर भी बात है। 3 नील लिस्या है, सुपसत्ता है, 3 नील लिस्या अपसत्ता है, किन्न लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या है, टीव लिस्या, पंबल लिस्या, सुखे लिस्या है। 3 लिस्या को हमको आदर करना है, 3 लिस्या को हमको परिहार करना है। जब पक्की सूत्र वगैरह बोलते हैं तो उसके अंदर बात आती है। तो इस प्रकार से जो शुभ लिस्या होती है, शुभ लिस्या के अंदर जीव को रहना है, अशुभ लिस्या का जिसा हो सके परिहार करना है। क्योंकि ऐसे शास्त्र के अंदर बताया है, जिस लिस्या के अंदर व्यक्ति अपना अंतिम श्वास लेता है, उसी लिस्या के वाले स्थान के अंदर उसको जाकर उत्पन्न होता है। जल लेसाए चय तल लेसाए ओ बच्ची, क्या बताया उसके अंदर? तो अंतिम समय के अंदर जीव के अंदर जो लिस्या उत्पन्न होती है, उसी लिस्या जिस स्थान के अंदर होती है, उस स्थान के अंदर उसको उत्पन्न होना पड़ता है। इसीलिए हो सके शुभ लिस्या के अंदर हमको रहना चाहिए। कृष्ण लिस्या और नील लिस्या जो होती है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो क्लिष्ट रौद्र ध्यान आता है तो कृष्ण लिस्या आती है। थोड़ा लो क्लास का रौद्र ध्यान आता है तो कापोत और नील लिस्या आती है। फिर इसके बाद धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के अंदर तेजो लिस्या, पद्म लिस्या, शुक्ल लिस्या वगैरह आ सकती है। हाँ, स्त्रियों ने બહેનોને કેમ નથી? તમારે છે ને મસ્તક ઢાકેલું હોય છે, એટલે ત્યાં પૂંજવાનું હોતું નથી, એના માટે 40 બોલ છે, તમારે 40 બોલ છે।
તમારી છાતી વગેરે ઢાંકેલી હોય છે અને તમારે એ કરવાનું હોતું નથી. ખભા ઢાંકેલા હોય છે, એના પર તમારે કરવાનું આવતી. જ્યાં જ્યાં તમારા અંગો ઢાંકેલા હોય છે ત્યાં એનું પૂંજવાનું હોતું જ નથી. તો એ कैसे कैसे बतावे? स्त्रियों के लिए 40 बोल है, मुपति के लिए, पुरुषों के लिए कितने बोल है? 50 बोल है. 50 बोल से मुपति का परिजन करना है. इसीलिए वो विषय वगैरह आती नहीं है. आपको ये आती है? रस गार उदी गर्भ शाता धारावाहिक कृष्ण लिशन निरीक्षक आप विषय आपको आने वाली नहीं है. क्यों नहीं आती है? तो उसके पीछे कारण कि अंग ढका हुआ रहता है तो पूंजने की जगह होती नहीं है, इसके लिए बताया नहीं है. 14 का प्रतिक्रमण में कौशिक मुद्रा में पक्की सूत्र क्यों सुनते हैं? ताकि एकाग्रता आए सुनने के अंदर, नहीं तो मन इधर उधर भटकता रहता है. पक्की सूत्र प्राकृत भारत भाषा के अंदर रचा गया है. अर्थ आपका आपको पता होता नहीं है. आपको क्या साधु भगवंतों को, साधी जी भगवंतों को उसका अर्थ अगर नहीं पढ़े हो तो पता होता नहीं. खाली प्राकृत भाषा के अंदर खाली बोलने का ही होता है. तो शुद्ध भाव से उसका उच्चारण सही सही उच्चारण के पूर्वक अगर सुनने को मिले तो भी लकलुट कर्मों की निर्जरा होती है. अगर मन स्थिर नहीं रहेगा तो कैसे सुनोगे? इसीलिए क्या बताया? कौशिक ध्यान कौशिक मुद्राएं, मतलब मन है आपका एकाग्र हो गया, एक चित्त हो गया. दत्त चित्त जिसको शास्त्र के अंदर बात आती है, क्या आता है? दत्त चित्त. और अवधारणा पूर्वक आपको इसको सुनना है. सम्यक अवधारी सम्यक रूप से वो अवधारणा करना है सूत्रों की. भले अर्थ चले पता चले कि नहीं चले, सूत्र की अवधारणा करने मात्र से कर्मों की निर्जरा होती है कि एक एक सूत्र मंत्र के बराबर होता है. पक्की सूत्र क्यों सुनते हैं? भूत तो गया. सूत्र में थोड़ी सी गलती हो गई. अभी कहा जाता है कि तीर्थंकर 324 तक नाम जाने जाते हैं. सुलभद्र मुनि अगले 84-24 तक जाने जाएंगे. ऐसा क्यों? ब्रह्मचर्य के, शुद्ध ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आत्मा विशिष्ट प्रकार के कर्म का उपार्जन करता है, आदि नाम कर्म आदि, ताकि उनके द्वारा वो अनेक 24 ऐसे चंद्र केवली 424 तक उनका नाम चलेगा. कितने? 824, 400 काल चक्र, 824 तक उनका नाम चलने वाला है. वर्धमान तप की ओली श्री चंद्र केवली ने एक साथ 108 वर्धमान तप की ओली एक साथ जैसे पाया डाला तब से लेके 108 ओली तक संपूर्ण 108 100 पता नहीं है तो मुझे, तो उन्होंने संपूर्ण रूप से वर्धमान तप का पूरा अखंड रूप से वर्धमान तप की आराधना की थी. वर्तमान काल के अंदर भी कई ऐसे महात्मा श्रावक वगैरह है जो अखंड रूप से 1 से लेकर 100 ओली तक आराधना कर चुके हैं, या तो जिनकी चालू भी है. ऐसे श्रमण श्रमणी भगवंत को भी हम नमस्कार नतमस्तक वंदना करते हैं. इसीलिए कुछ न कुछ विशिष्ट कारणवश इन आत्माओं का नाम अनेक 24 तक अमर हो जाता है इतिहास के अंदर, क्योंकि उस समय के केवली भगवान उन आत्माओं का नाम उच्चारण पूर्वक उनका चरित्र बताएंगे और लोगों को उनके चरित्र से वाकिफ करेंगे. उनके जो सुदृढ़ भाव थे, सुदृढ़ उनकी जो परिणति थी, उन परिणति का बयान करेंगे, जिनके माध्यम से अनेक लोगों को वहां पर भी प्रतिबोध होगा. अरे अनेक लोग उन काल के अंदर भी प्रतिबोध होकर संयम मार्ग आदि को ग्रहण करके केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे. उस आशय के साथ जो वहां के जो तीर्थंकर भगवान जिस समय में होंगे वो उन महात्माओं को याद करेंगे. हो गया. बस ये तो हो गया. और कोई किसी को कोई प्रश्न नहीं? इतना बोला, इसमें तो प्रश्न सीखना चाहिए. चलो ठीक है. विशेष रूप से ये प्रश्नावली जिज्ञासा के पूर्वक जिन्होंने लिखी है बहुत अच्छे से लिखी है. जिज्ञासा होनी भी चाहिए. जिज्ञासा होगी तो ही आगे कार्य हमारा चलेगा. अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे मन के अंदर. जैसे कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, महाराज साहब ये पूजन विधि का अनुष्ठान क्यों कराते हैं? कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, इतने द्रव्य लाने, इतना ये करना, भगवान तो खाते नहीं तो देना किसको आपको? और इतनी सारी सामग्री आती है, जैसे अंजनशाला का प्रतिष्ठा वगैरह होती है परमात्मा की, तो अंजन करने की विधि होती है. तो इसके अंदर बड़े बड़े इतने पूजन 8 शांति सात्रा वगैरह वगैरह, सिद्ध चक्र पूजन, विस्तानक पूजन, नवपद पूजन, अलग अलग प्रकार के बृहद पूजन जो पढ़ाए जाते हैं. तो ऐसा उसको करने की पीछे आशय क्या है? आशय एकमात्र है, विशेष रूप से जीव परमात्मा की भक्ति के अंदर जुड़ता है. द्रव्य को मूर्छा मानकर उसका
त्याग करना है, परिहार करना है, परिग्रह का त्याग करने स्वरूप आपके जीवन के अंदर वो जो एक विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा परिणति पैदा करने के लिए ये परमात्मा भक्ति, मैंने बताया था एक बार परमात्मा भक्ति कैसे करनी चाहिए। एक श्रावक युवा राजकुमार था, उसके जीवन की घटना है, शादी करने के लिए आया हुआ था किसी नगर के अंदर। मंदिर के अंदर 25 युवान शास्त्र पूजा पढ़ा रहे थे उत्तम द्रव्यों के द्वारा। वो युवान, उसको भी लगा मुझे भी कुछ मेरा योगदान करना है, मेरी शादी के लिए हाई क्वालिटी के अत्तर वगैरह लाए। परमात्मा के उसने पूछा परमात्मा के अभिषेक के अंदर अगर ये उत्तम द्रव्य अत्तर वगैरह डाल के परमात्मा का अभिषेक कर सकते हैं क्या? युवानों ने बोला हाँ कर सकते हैं। उत्तम द्रव्य से उत्तम परमात्मा की भक्ति आपके अंदर उत्तम भावना जगा सकती है। चौथा आरा चल रहा था उस समय की बात है। तो ठीक है आप रुको, मैं घर से लेकर आता हूं। शादी खुद की है, बरराजा खुद ही है। घर के अंदर गया, किसी संसारिक कार्य के अंदर व्यस्त हो गया, भूल गया कि मुझे वो अत्तर लेके वहां पर जाना था। युवा ने वेट तो किया थोड़ा 10-15-20 मिनट, फिर तो घंटा 2 घंटा निकल गया, तो सात्र वगैरह खत्म हो गया। उसको याद आया, तुरंत वो बाटली लेकर दौड़ा वहां गया तो पूरा खत्म हो गया था। मन के अंदर उसका अफसोस, यार मैं इतना अच्छा द्रव्य होने पर भी, इतने मेरे सुंदर भाव होने पर भी मैं परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाया। वह अपनी आत्मा को वो कोस रहा है, आत्मा की निंदा कर रहा है। वो निंदा करते करते, पश्चाताप करते करते उस युवक को मंदिर में खड़े खड़े, बोतल हाथ में अत्तर की, और मंदिर में खड़े खड़े सबक क्षणिक पर हार्डो की केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परमात्मा भक्ति इसीलिए करनी चाहिए उत्तम द्रव्य के द्वारा। मंदिर के अंदर चावल लाने तो टुकड़ी चावल, घर के अंदर खाने तो कोलम और बासमती खाने। हम विहार करते, कहीं पर नगर के अंदर प्रवेश होता है, घर के अंदर गोली करते, घर के अंदर से लाके किस घर के अंदर बासमती चावल मिलेगा हमको पता चल जाता है क्या? किस घर के अंदर। ऐसे एक जुलूस चल रहा था। कई महात्मा सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं। एक साधु भगवंत को बीमारी के कारण कोलम बासमती जो चोखा होता है वो भात खाने के जो थोड़े मीठे होते हैं, तो डॉक्टर ने वो भात वापरने के लिए सूचना की थी कि आप उससे आपको अच्छा रहेगा। अब कितने घर में ढूंढे तो मिले। लेकिन महात्मा पता था, बुद्धिशाली महात्मा थी, मुझे पता है कि इसके घर में बासमती मिलेगा। कि कैसे पता है? गौरव देख के पता चल गया कि तुमको घर याद है? कहा मुझे याद है। वो घर में गए गोची वाले के लिए, बासमती चावल भर कर लेके आए। कितना ध्यान रखना पड़ता है हमको, आपके घर में क्या पकने वाला है, कैसे पकता है, सब हमको पता रहता है। हाँ, आपका थोपड़ा देकर पहचान जाता है कि इसके घर में क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। उसी प्रकार से महात्मा वहां पर गोचर जाते हैं। कई बाजार में से हम निकलते हैं, बहने साग भाजी वगैरह खरीदती है, नजर पड़ जाती है किसके घर में आज क्या बनने वाला है। अगर जान पहचान वाले होते, नहीं आज इनके घर में ये सब्जी बनने वाली है, लेकर जाए तो वही बनने वाली है। ऑप्शन होते 2-3 सब्जी साथ में लेते तो ऑप्शन होते 3 में से अपने को चलो ऐसी कौन सी है तो पता चल गया उस घर में ये तो मिलने वाला है। तुरंत उस घर में धर्म ला करके पहुंच गए, जो भी थोड़ा बहुत जो मिला, और पता है क्वांटिटी कितनी ले वो भी पता चल जाता है। एक नजर में सब दृष्टिगोचर हो जाता है कि कौन व्यक्ति क्या करता है। इस सूक्ष्म प्रज्ञा होती है। और ब्रुत बोलते कि बहुश्रुत होने के बाद इस प्रकार की संज्ञा, जो सूक्ष्म प्रज्ञा जीवन के अंदर, जीव के अंदर पैदा होती है, उसके माध्यम से वो सब कुछ जान लेता है किसके घर में क्या होने वाला है, किस महात्मा को औषधि के लिए कौन सी चीज चाहिए, कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, घर के अंदर कितने मेंबर है। एक बार गोची जाते हैं ना, सब पूरा घर का आपको मुहैया कर लेते हैं। कब क्या मिलने वाला, सिक्कर जी के घर पे जाऊंगा दोपहर में 3 बजे मुझे क्या मिलेगा वो भी मुझे पता रहता है। सीधा पहुंचा तुरंत मिल जाता है। तो ये सब ध्यान में गोचरी जाना, गोचरी के लिए गीतार्थता बताइए, क्या बताइए? गहरे गहरे साधु को, नए नए साधु को गोचरी भेजना होता नहीं है। आचारांग सूत्र के योग होने के बाद पिंड निवृत्ति, योग निवृत्ति, पिंड विशुद्धि, ये 3 ग्रंथ, 10 वैकालिका, 5वां अध्ययन, आचारांग सूत्र के अंदर गोचरी का जो बताया है उसके माध्यम से जो चर्या निश्चय से जो अध्ययन है उनके वो पढ़ना है।
उसका सांगोपांग यानी अर्थ के साथ अध्ययन करना है, गुरु भगवंत के साथ गोचरी के लिए 6-7 महीना ट्रेनिंग लेनी है, साथ में जाकर फिर गोचरी की गीतार्थ बनते, फिर घरों में गोचरी जाएंगे तो शासन प्रभावना करके आएंगे, नहीं तो निंदा करके आएंगे। साधु 3 प्रकार से दुगुंचा उत्पन्न कराता है। एक तो गोचरी के अंदर, सहज मात्र परिष्ठापनिका की क्रिया के अंदर, बोलने के अंदर 3 प्रकार से वो निंदनीय बन जाता है, शासन की निंदा के अंदर निमित्त बन जाता है। तो तीनों के अंदर अपने को ध्यान रखना होता है। तो सूक्ष्म और गीतार्थ जो होते हैं, गोचर के गीतार्थ, वाणी के गीतार्थ, अलग अलग गीतार्थ होते हैं, शास्त्रों के गीतार्थ, गच्छ के गीतार्थ, समुदाय के गीतार्थ, मतलब अलग अलग प्रकार से गीतार्थ की व्याख्या कर सकते हैं हम। तो जिसके अंदर जिसकी मास्टरी होती है, जिसके अंदर जिस प्रकार की लब्धि होती है, गोचर किसको भेजना चाहिए पता है? जिसके पास लब्धि होती है। किसी के भी घर पे अंदर जाए, इष्ट वस्तु उसको मिल जाए, सामने वाला देने के लिए राजी हो जाए। आज आपके अंदर घर के अंदर मस्त काजू कतरी की प्रभावना हुई है, 4 काजू कतरी घर के अंदर आई है, हाँ इच्छा होगी खाने की, इतने में गुरु भगवान आए, लब्धिदारी है तो आप उसको दे देंगे। फिर मेरे के अंदर बात आती है, तो लब्धिदारी साधु वस्त्र लब्धि, पात्र लब्धि, गोची लब्धि, पानी लब्धि, अलग अलग प्रकार की विशेष लब्धियां होती है साधुओं के पास में। औषधि लब्धि वाले होते हैं, कोई आवास लब्धि वाले होते हैं। वस्ती, किसी गांव में गए, हमको रहने के लिए उतारा चाहिए, तो कोई व्यक्ति, कोई भी साधु जाए तो दे सकता नहीं। जिसके पास वस्ती लब्धि का पुण्य होता है वो जाकर हरीश भाई आपके घर के अंदर घूमने क्या, ठीक है मार से भाग कर आओ। और दूसरा साधु जाए, नहीं नहीं महाराज हमारे घर मेहमान आने वाले, हमारे घर ऐसा है, वो टाल देते। लब्धि वाला होता है, सामने वाला झुक जाता है। तो ऐसे लब्धिदारी जो साधु होते हैं अनेक प्रकार की, उनको ही गोचरी वगैरह के अंदर जाने के लिए, एक चीज वस्तु भरने के लिए आगे किया जाता है। कोई घी की लब्धि वाले होते हैं, क्रुत पुष्य मित्र जो होते हैं, घी की लब्धि वाले, गुरु भगवान ने घी लेने के लिए उसको भेजा, जा तू घी लेके आ जा। तो एक जो ग्वालन थी, एक मटका घी तैयार करके उसने रखा था अपने बेचने के लिए, कितना, घृत पुष्य मित्र को भेजा घी लेने के लिए, शुद्ध घी, धर्मला बोला पूरा मटका उसके पात्र में दे दिया। उनकी लब्धि के कारण उसका मन भी क्या हो गया देने का, पूरी मेहनत से 2-4 महीने 6 महीने का दूध इकट्ठा करके उसने घी वगैरह बनाया होगा, जो भी किया होगा बेचने के लिए, अपने परिवार आजीविका चलाने के लिए, पूरा का पूरा घी का मटका पात्र के अंदर उलट दिया। बोलो, एक लब्धि होती है। अलग अलग प्रकार की लब्धि वाले जो समय समय भगवंत होते हैं। जैसे किसी को पारना होता है, माँ सक्षमा का पारना होता है, सुबह सुबह उकाली चाहिए, शराब चाहिए, कहाँ मिलेगी? तो लब्धि वाले साधु होते, तुरंत पहुंच जाते हैं। पता होता है किसके घर में आज तब का पारना है, ध्यान इतना भी उपयोग होता है, पता है। आज उधर जाएंगे तो निर्दोष गोची, हमको निर्दोष रूप से पारना की गोची मिल जाए, क्योंकि साधु का तब गुप्त रहता था। कैसा रहता था? पारना कब होता है, तब कब होता है पता चलता नहीं है। तेले के पारने, बेले के पारने, मास्कों में पारने, मास्कों करने वाले, अट्ठाई के पारने, अट्ठाई करने वाले साधु समसाने भगवंत रहते, निर्दोष गोची के खपी होते हैं। तो उनको पता रहता है, हर घर में घूमते हैं, किस घर में तपस्या, कौन सी बहन क्या तेला करती है, बेला करती है, कब वैष्णव में क्या क्या चीज बनती है। तीनों काल पहले जब चातुर्मास होता है तो हमारे लिए विधान बताए, सर्वकाल गोचरी जाना है। क्या? सुबह भी जाना, 10 बजे भी जाना, 8 बजे भी जाना, घरों के अंदर गोचरी जा रहा है स्टार्टिंग में। फिर पूरे चौमासी के अंदर पूरा बड़ा गच्छ रहता था, 1-2 साधु रहते नहीं थे, 50-50 ठाणे रहते, बाल वृद्ध ज्ञान तपस्वी, किसी को कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए तो किसके घर में 9 बजे क्या मिलता है, श्रमण भगवंत उपयोग रखते थे। तुरंत उनको वो चाहिए, बीमार हो गया तुरंत चाहिए, काढ़ा बना के चाहिए उनको। किसके घर में लगभग वो चीज रोज बनती है तो उधर जाके वो लेकर आ जाते। ये गीतार्थता होती है। क्या होती है? गोचरी की पानी की वगैरह गीतार्थता होती है। इसे श्रवण श्रवणी भगवंतों को ही प्रवचनवादी अग्र आदि के अंदर और गोचरी वगैरह आसन का संचालन करने के लिए, कच्छ का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये हमारी परंपरा है, परमात्मा की पावन परंपरा है, उसके अंदर कहीं पर भी कोई चूक होती नहीं है। इसीलिए जैन शासन कैसा है? महान है, महान था, महान रहेगा। और हम भी जैन शासन के अंदर आए तो हम भी कैसे है? महान है, महान थे और महान ही रहेंगे। बस इस बात को ध्यान में रखना है ताकि कोई गलत काम हमसे भूल से भी हो जाए नहीं। हुए तो समझना मैं जैन कुल के अंदर मेरा जन्म हुआ है, मेरे तारक तीर्थंकर परमात्मा सर्वदोष रहित ऐसे तीर्थंकर परमात्मा मेरे देव है। पंच महाव्रत धारी, शुग्न बुद्धि वाले, शुग्न प्रज्ञा वाले, ऐसे आचारवंत हमारे
गुरु भगवंत होते हैं। परमात्मा ने बताया शुद्ध धर्म वो मेरा धर्म है। 3 प्रकार के जो देव गुरु धर्म को मन के अंदर निश्चित कर लेना, सम्यक गुण की प्राप्ति हो जाएगी और कहीं भी हम गलत काम करने से अटक जाएंगे।